पहला जो युद्ध होता है वो तो आपने जीत लिया, बिल्कुल महायुद्ध अभी बाकी है। बिल्कुल क्या योजनाएं हैं, क्या तैयारियां हैं आपके समाज को? उनको लग रहा है कि बिहार में पहले ऐसे प्रत्याशी हैं जिसको प्रशांत किशोर ने चुना है, क्या ये एक अलग मैसेज आएगा लोगों को? बाकी और जो प्रत्याशी हैं चिनारी विधानसभा जो टिकट रेस में थे, जी। उनकी शुभकामनाएं आप तक पहुंची है या नाराज है? पार्टी में है, पार्टी के लिए काम करेंगे। मैं तो पहले भी बोली हूँ। लोग आपको क्यों चुने? लोग आखिर चिनारी विधानसभा में क्या कुछ ऐसा अलग है? आप हो गई एक चिमक का भी अलग प्रभाव जाता है क्या महिला नेत्री होने के नाते? एक प्रशांत किशोर सब पर भारी है और बिहार में बदलाव जरूरी है। मुरारी गौतम के बारे में क्या कहेंगे? अब तो प्रत्यक्ष रूप से आपके प्रतिद्वंदी हैं। आइए चुनाव में सामना सामनी बात होगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। ऐसे में जन सुराज ने सबसे पहले अपने 51 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें नेहा नटराज का नाम है। चिनारी विधानसभा से नेहा नटराज सासाराम उत्तरी से 2 बार जिला पार्षद भी रह चुकी हैं। नेहा नटराज हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत के लिए। सबसे पहले मैडम, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस टिकट पाने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने दर्शकगण हैं, मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? कल तो तनाव का दिन रहा होगा, काफी उत्सुकता भरा वाला दिन रहा होगा, अभी ठीक है? बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश भी हूँ कि मुझे एक और मौका मिला जनता की सेवा करने के लिए। अब मैं अब जनता के बीच में जाऊंगी। अब जनता पे डिपेंड है। जहाँ एक जगह से तो मैं पास हो गई, अब दूसरे जगह मुझे जाना है और जनता से मैं अपील करूंगी कि मुझे मौका दिया जाए कि मैं आप लोगों के क्षेत्र में विकास करूं और सेवा करूं। पहला जो युद्ध होता है वो तो आपने जीत लिया, बिल्कुल महायुद्ध अभी बाकी है। बिल्कुल क्या योजनाएं हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां तो भरपूर है और मैं अपने जनता पे अपील कर रही हूँ। और युद्ध के लिए आप जैसे बोले, कोई युद्ध नहीं है, बस अपना अपना विजन है और अपना अपना लोगों से तरीका है और मैं लोगों से मिलूंगी, अपील करूंगी। बीते कुछ महीनों से नेहा नटराज हैं सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं। क्या लगता है जिस तरह से ये आपके समाज को, उनको लग रहा है कि बिहार में पहले ऐसे प्रत्याशी हैं जिसको प्रशांत किशोर ने चुना है, क्या ये एक अलग मैसेज आएगा लोगों में? बिल्कुल अलग मैसेज आएगा। ये जैसे प्रशांत जी मानिए हमारे नेता जो बोले थे कि बिहार में बदलाव लाना है और बिहार में अलग करना है, तो मैं दिख रहा है कि मैं साबित के तौर पे एक फर्स्ट में ही अलग हूँ और बिहार में क्या पूरे भारत देश में अच्छा मैसेज आएगा कि जो प्रशांत जी किए हैं अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कहीं भी, तो इससे अलग ही मैसेज है। अब मैं जनता से पर विश्वास कर रही हूँ, अपील कर रही हूँ कि अब उन लोग तरफ से क्या मुझे मौका मिलता है। अच्छा, एक और सवाल, ईमानदारी जवाब दीजिएगा। जी बाकी और जो प्रत्याशी हैं चिनारी विधानसभा से जो टिकट के रेस में थे, जी उनकी शुभकामनाएं आप तक पहुंची है या नाराज है पार्टी से? नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं है। मैंने देखिए, सभी भाई बहन मिलकर जिस तरह से हम लोग मेहनत की है, एक ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं मेहनत की हूँ अकेले और उसकी हकदार मैं हूँ। देखिए, मेहनत हमारे जितने भी संभावित प्रत्याशी थे, हमारे भैया सुनील भैया थे, पूनम दीदी थी, भोला चौधरी जो मुखिया भी हैं, गार्जियन है, और भी सारे लोग थे, सभी लोग मेहनत किए हैं, लेकिन टिकट किसी एक को मिलेगा। और माननीय प्रशांत जी में कुछ ऐसा दिखा जो हमको टिकट दिए, लेकिन सभी लोग का इसमें बहुत बड़ा श्रेय है और मैं उन लोग से हट कर नहीं हूँ और मान सम्मान में कभी कभी नहीं होगा। हमारे बड़े भाई बहन जो भी हैं और सब लोग साथ हैं। कल मैं उन लोग से बात भी की हूँ। थोड़ा सा देखिए, सब लोग को दिक्कत होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग हम मुझे भी नहीं मिलता तो थोड़ा सा दिक्कत होता, लेकिन दिक्कत होता, लेकिन हटते नहीं, क्योंकि पार्टी में है, पार्टी के लिए काम करेंगे। मैं तो पहले भी बोली हूँ कि टिकट नहीं भी मिलेगा तो पार्टी के लिए काम करेंगे और पूरे मजबूती से करेंगे और हमारे भाई बहन भी आपको दिखेंगे। मुरारी गौतम के बारे में क्या कहेंगे? अब तो प्रत्यक्ष रूप से आपके प्रतिद्वंदी हैं। क्या कहेंगे, आइए चुनाव में सामना सामनी बात होगा। बिल्कुल बिल्कुल चुनाव में देखा जाएगा। आप भी आइए, मैं भी तो आ ही गई हूँ। अब आपका वेट है। आप तो आ गए, अब हाँ उनका संशय है। हाँ, अब उनका संशय है। अब मैं तो चाहती हूँ कि वो आए। आप चाहती हैं कि वो आए? बिल्कुल चाहती हूँ कि वो आए। आमने सामने का टक्कर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि देखिए जिस तरह से चिनारी विधानसभा में वो अभी 5 साल अब उनका कार्यशैली पूरा हुआ, काम किए, और अब मुझे लोगों के बीच में जाने का मौका मिला है प्रशांत जी के द्वारा, तो मैं चाहती हूँ कि माननीय विधायक जी आए। नेहा जी, लोग आपको क्यों चुने? लोग आखिर चिनारी विधानसभा में क्या कुछ ऐसा अलग है आपके पास कि लोग आपको चुने? देखिए, अलग मेरे पास नहीं है। जो हमारे माननीय नेता हैं, जो बिहार बदलाव के लिए जो उन्होंने पीड़ा सही है, 3 साल 2.5 साल से वो पद यात्रा की है, लगभग अभी आप देख रहे हैं कि एक प्रशांत किशोर
सब पर भारी हैं और बिहार में बदलाव जरूरी है। परिवर्तन ये संसार का नियम है। तो देखिए, मैं मानिए नेता जो हमारे प्रशांत जी हैं, उनका विजन लेकर मैं जाऊंगी। और आप जैसे बोले कि लोग आप पर क्यों भरोसा करें, देखिए बदलाव तो करना है। हम लोग सभी लोग को देख लिए और सभी को देखकर अब इस बार मेरे जितने भी चिनारी विधानसभा के देवतुल जनता है, मैं उन लोग से यही निवेदन करूंगी कि सबको हम लोग मौका दिए हैं, सभी लोग को बस एक बार पासवान जी को मौका देना जरूरी है, क्योंकि इनको भी तो हम लोग को देखना है कि ये क्या कर रहे हैं, जैसे उनका विजन है। तो ये सब बेसिक है और लोग भी चाह रहे हैं बिहार में परिवर्तन करना, क्योंकि मैं 2 मंथ से घूम रही हूँ चिनारी विधानसभा में, तो आवाज है और लोगों में ये सोच बन गया है कि बिहार में बदलाव जरूरी है। और मानिए हमारे प्रशांत जी तो हमारे बिहार ये रोहतास के हैं, उनके लिए भी लोगों का अपेक्षा है कि हमारे यहाँ के हैं और हम लोग के लिए कुछ अलग करेंगे। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल, जिसे देखा जाता है कि आपके क्षेत्र में और भी महिला नेत्रियां हैं, एक आप हो गई, एक सीमा कुशवाहा भी, मतलब जी। दोनों भी जिला पार्षद रही हैं। जी। तो क्या एक अलग प्रभाव जाता है क्या, महिला नेत्री होने के नाते लोगों में कुछ अलग प्रभाव जाता है? हाँ, बिल्कुल जाता है। देखिए, पहले तो मैं 10 साल से कंटिन्यू पार्षद हूँ, जिला पार्षद हूँ। और रही सीमा जी की बात, तो सीमा जी 2016 में मेरे साथ जिला पार्षद थी। देखिए, महिला होकर अब भी बहुत सारी वैसी महिला हैं जो सशक्त नहीं है, घर में 4 दीवारियों में रह रही हैं। अभी मैंने चिनारी विधानसभा में ही देखा, बहुत सारी महिला हैं जो अभी पूर्ण रूप से शिक्षित भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी मतलब बाहर का माहौल कैसा है, क्या है, पता नहीं है। और उसी में से हम लोग जो महिला हैं, अब तो बहुत सारी महिला निकल रही हैं, तो उसी में से गिने-चुने लोग निकल रहे हैं और समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और हम लोग की भी भागीदारी पुरुष के आमने-सामने होनी चाहिए। मतलब पुरुषों में एकदम समानता का अधिकार बिल्कुल चाहिए, समानता का अधिकार है हम लोग का। कदम से कदम मिला के बिल्कुल चलना है। तो ये सब को देखकर और ख़ास करके मुझे महिलाओं का ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मैं 2016 से जिला पार्षद हूँ। जिस तरह से महिलाओं का सपोर्ट मुझे मिलता है और गाँव में देखिए सभी सपोर्ट तो सबको मिलता है, लेकिन एक महिला के लिए हर टाइम खड़ी रहती हैं। चलिए, आपसे मेरी पहली बात हो चुकी है। आपने पहले साक्षात्कार में आप आपने अपना विजन बताया था, खासकर चिनारी विधानसभा को जी। विकसित करने का। लेकिन अंतिम सवाल, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि नहीं, लगातार लोगों का आना-जाना है। बिल्कुल। चिनारी की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहिए? देखिए, मैं चिनारी विधानसभा की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ, पहले तो उन लोग को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद है कि 2 मंथ में उन लोग का इतना प्यार उन लोग का मिला है मुझे, कि मैं इस चीज़ को मतलब लगा ही नहीं कि मैं चिनारी में हूँ या सासाराम में हूँ। लोगों का बहुत समर्थन मिला मुझे और प्यार भी मिला। और मैं उन लोग से यही अपेक्षा करना चाहती हूँ कि जिस तरह से बिहार में बदलाव की ज़रूरी है, आप लोग को ख़ास करके चिनारी विधानसभा में बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि जात-पात, पार्टी से हटकर वोट करना है और इस बार परिवर्तन लाना है और परिवर्तन में ही विकास है। मैं यही अपने लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये नेहा नटराज हैं, जो मुरारी गौतम को आमने-सामने टक्कर के लिए तैयार हैं, समझिए कि। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप भी ज़रूर बताइएगा। जिस तरह से लिस्ट जारी हो रही है, तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, आप भी अपना राय ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। बहुत शुक्रिया।